अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अज़हर काज़मी और आप देख रहे हैं काज़मी अली काम। दोस्तों, प्रीवियस वीडियो में हमने बात की लोकल सोलर इन्वर्टर पे जो बगैर बैटरी के काम करता है। वही सेम इन्वर्टर अभी भी मेरे पास रखा हुआ है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि इस पे हम कितना लोड चला सकते हैं, या कोई भी हमारा सोलर इन्वर्टर है 5 kVA, 10 kVA, 7 kVA का है, तो उस पे हम कितना लोड चला सकते हैं और किस तरह कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके ऊपर आपको नज़र आ रहा होगा 7 किलोवाट लिखा हुआ है, ठीक है, इसको टिक किया हुआ है। तो इस पे भी हम बात करते हैं। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको एक ब्लॉक डायग्राम बना के बड़ी डिटेल से समझाया था कि हमारा सोलर इन्वर्टर काम कैसे करता है, ठीक है। अगर किसी दोस्त ने वो वीडियो नहीं देखी तो वो देख सकता है, इससे उसके इल्म में काफ़ी इजाफा हो जाएगा। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इसके लोड की। हमारे यहाँ जो सबसे बड़ा मसला है वो ये है कि किलोवाट और केवीए, इसका जो फ़र्क है वो हमें मालूम नहीं है। अक्सर होता है ऐसे, मार्केट में जो चीज़ सेल हो रही है, जैसे मैंने आपको दिखाया, इसके कवर के ऊपर 7 किलोवाट लिखा हुआ था। तो 7 किलोवाट का मतलब ये है कि 7000 वाट, जबकि ये ऐसा नहीं है। थोड़ा सा मैं आपको बताता हूँ कि केवीए और किलोवाट में फ़र्क क्या है। ज़्यादा मैं थ्योरी में नहीं जाने लगा। आपने देखा होगा कभी जो हमारे इलेक्ट्रिकल ट्रांसफार्मर होते हैं, उनकी जो रेटिंग उसके ऊपर लिखी हुई होती है वो केवीए में लिखी होती है, ठीक है। ये हमारा एक एनर्जी सोर्स है। 100 केवीए हो गया, 50 केवीए हो गया, 25 का हो गया, 15 हो गया, 5 हो गया, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा आपने एक और चीज़ देखी होगी, जेनसेट। डीजल हो, पेट्रोल हो, गैसोलीन, वो कोई इशू नहीं है। जेनसेट की रेटिंग भी केवीए में होती है। मैं ये आपको किलोवाट और केवीए का थोड़ा सा फ़र्क बता रहा हूँ, और ये बता रहा हूँ आपको, जितने हमारे एनर्जी सोर्स हैं वो हमेशा केवीए में उनकी रेटिंग होती है। इसी तरह हमारा इन्वर्टर हो गया। मैं हाइब्रिड इन्वर्टर की बात नहीं कर रहा, उसमें बैटरी और वापडा शामिल होती है। इसमें ये जो हमारा इन्वर्टर है जो हमारे सामने पड़ा हुआ है, ये विदाउट वापडा शेयरिंग वाला सिर्फ पीवी इन्वर्टर है जो सिर्फ सोलर पे काम करता है। इसके साथ हम बैटरी कनेक्ट भी नहीं करते, ना ही ऑप्शन होती है। अलबत्ता वापडा शेयरिंग की ऑप्शन होती है, लेकिन वो हम किसी में कस्टमर की डिमांड पे होता है, किसी में होगी किसी में नहीं होगी, ठीक है। ये भी हमारा केवीए में होगा। अब मैं थ्योरी में नहीं जाता कि लोड हमारा किस किस्म का होता है। ये अलबत्ता केवीए में इसलिए दिए जाते हैं कि हमें पता नहीं है कि हमने इन पे कौन सा आगे लोड चलाना है। लोड की 3 किस्में हैं, इंडक्टिव, कैपेसिटिव, रेजिस्टिव। फिर एक पावर फैक्टर कोई चीज़ होती है, रिएक्टिव पावर कोई चीज़ होती है। ये सारी थ्योरी वाली चीज़ें हैं। मैं आपको सादा ज़बान में ये समझाना चाह रहा हूँ कि हम इन्वर्टर्स पे, ये जो हमारे लोकल इन्वर्टर हैं, इन पे कितना लोड डाल सकते हैं और कैसे डाल सकते हैं, ठीक है। क्या कैलकुलेशन, क्या फार्मूला लगाया जा सकता है। अब एक बात तो क्लियर, आप पिछली वीडियो में भी आपने देखा होगा, दोबारा भी आपको बता देता हूँ। ये जो हमारा लोड है, जो हमने आगे घर का यहाँ पे लोड डाला हुआ है, ये हमारा डायरेक्टली डिपेंड कर रहा है हमारे सोलर पे। ये हमारा सोलर है, सोर्स है जो हमारा मेन, जो हमने अपने इन्वर्टर को दिया हुआ है, ठीक है। अब होता क्या है, मार्केट में दोस्त ये समझते हैं कि ये जो हम इन्वर्टर लेके जा रहे हैं, इसने हमारा लोड उठाना है, ठीक है। इसने लोड उठाना है, लोड आपका इसके थ्रू होके जाएगा, लेकिन हमारा जो मेन सोर्स है वो हमारा सोलर है, ठीक है। जितनी हम प्लेटें ज़्यादा लगाएंगे उतना हमें
ज़्यादा एम्पियर मिलेंगे उतना हम लोड डाल सकते हैं, जितनी कम प्लेटें होंगी उतना ये लोड कम उठाएगा। सोलर हमारी मेन सोर्स है, मेन चीज़ है। अब बात आ जाती है 4 IGBT 8 IGBT, ये DC बैंक जो लगा होता है कैपेसिटर का, ये कितना हो, 4 IGBT वाला कितना लोड उठाएगा, 8 IGBT वाला कितना लोड उठाएगा, ये डिपेंड करता है कि इनकी एम्पियर रेटिंग क्या है, और ये डिपेंड करता है कैपेसिटर कितने लगे हुए हैं। वैसे तो 1500 माइक्रोफराड भी बहुत है, 3000 मोस्टली आम सेटों में लगे होते हैं। अगर किसी सेट पे आपने लोड ज़्यादा डालना है, तो टार्क लोड ज़्यादा है, तो उसमें फिर 4000 से 5000 के दरमियान कैपेसिटर लगाए जाते हैं, 4000 से 5000 माइक्रोफराड। कुछ लोग इससे भी ज़्यादा लगा देते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा लगाना भी नुकसान है। मेन चीज़ जो है वो आप ये समझें कि आपके सोलर पैनल ने लोड उठाना, ठीक है। अब मैं थोड़ी सी कैलकुलेशन करके आपको बताता हूँ कि सोलर पैनल को हमने कैलकुलेट कैसे करना है। मैं कैलकुलेटर खोलता हूँ। अच्छा, इसमें अगर आपने 6 पैनल इस पे लगाने हैं और वापडा शेयरिंग नहीं करनी तो इनफ है, 6 पैनल लगा लें, उसके हिसाब से आप लोड डाल लें। अगर आपने वापडा शेयरिंग भी साथ करनी है तो फिर आपको 8 पैनल लगाने पड़ेंगे। वो उसका एक वो है, फार्मूला है, फिनोमिना है, उसकी अपनी एक कहानी है, क्यों लगाने पड़ेंगे वो फिर वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। वो देखना पड़ता है प्रायोरिटी हमारी सोलर पे रहे, वापडा पे ना जाए। सोलर के वोल्टेज ज़्यादा होने चाहिए, वापडा के कम होते हैं, ये चीज़ें देख के होता है। अच्छा, अगर आपने 8 प्लेटें लगानी है, ठीक है, जो अमूमन आजकल मार्केट में चल रही हैं 580-85 वाट वाली, ये हो गया, ये हमारा हो गया 4640। ये हम 100% जो है उसको काउंट कर रहे हैं। इसमें अब हमने 20% निकाल देना है, यानी इसका जो 0.80% बनेगा वो इसकी 3700 है। 3700 वाट ये 8 प्लेटें हमें फुल पीक आवर्स में देंगी, जब हमारा एटमॉस्फेयर बिल्कुल क्लियर होगा, पैनल हमारे बिल्कुल साफ़ होंगे, उस वक्त ये हमारी जनरेशन इतनी हो रही होगी। अब एक देसी बात आपको बताऊं, एक प्लेट जो है आपकी, 8 प्लेटें अगर लगी हुई हैं, ठीक है, एक प्लेट आपकी 2 एम्पेयर AC जनरेशन कर रही होती है, ठीक है, अगर पीक आवर्स में है या मौसम क्लियर है। इस हिसाब से आपके हो गए 16 एम्पेयर AC के। मैं AC की बात कर रहा हूँ, ठीक है। वैसे पैनल तो DC में है, लेकिन मैं AC की बात कर रहा हूँ कि आपकी एक पैनल जो है आपका वो 2 एम्पेयर AC लोड उठा रहा होता है। उसको अगर आप दूसरे तरीके से कैलकुलेट करेंगे ना AC के फार्मूले से, तो वो भी तकरीबन यही बनेगा। जैसे हम अगर 2 एम्पेयर को मल्टीप्लाई करते हैं, 230 वोल्ट हमारे AC आउटपुट पे होते हैं, तो ये देखें 460 बनता है, और हम 580 वाट को मल्टीप्लाई बाई 0.80 करेंगे तो ये भी उतना ही बनता है, ठीक है। लेकिन इसमें एक और बात है कि DC में पावर फैक्टर नहीं होता, AC में पावर फैक्टर होता है, लॉसेस होते हैं, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन अगर आपने कैलकुलेट करना हो कि हमारे 8 पैनल लगे हुए हैं और 8 पैनल हमारा कितना लोड उठा सकते हैं, तो 8 को 2 से मल्टीप्लाई करना है, 16 एम्पियर बन जाएंगे। वैसे 16 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, ठीक है, 19 तक भी ये जाते हैं अगर पैनल सही एंगल पे लगे हों। और जैसे बारिश के बाद एटमॉस्फेयर बिल्कुल क्लियर होता है, उस वक्त धूप और रोशनी बहुत अच्छी होती है, उसकी वजह से पैनल की एफिशिएंसी बहुत अच्छी होती है, ठीक है। आपने ये जहन में रखना है, पैनल हम लगाएंगे, आगे उससे हम लोड लेंगे, ये चीज़ें आपकी बाद में आएंगी। कैपेसिटर, IGBTs, 4 IGBT वाला सेट भी अगर अच्छे IGBT लगे हों, कॉइल्स लगी हों, DC बैंक आपका लगा हो, तो ये भी 25 एम्पियर लोड उठा सकता है। 25 से 30 एम्पियर कहीं नहीं जाते। लेकिन एक और चीज़ भी मैं आपको यहाँ पे क्लियर करता जाता हूँ, क्योंकि हमें पावर फैक्टर मालूम नहीं है। ये हमारा 7000 kVA का
सेट है। ठीक है जी, इन्वर्टर है हमारा 7000 kVA का। इसको अब मैं कितना लोड इस पे डाल सकता हूँ? 7000, ठीक है। अब सबसे पहले तो मैंने ये 7000 kVA है, ठीक है, किलोवाट नहीं है। अगर मुझे पावर फैक्टर मालूम हो किसी चीज़ का तो मैं इसके इजीली किलोवाट बना सकता हूँ, लेकिन मुझे पावर फैक्टर मालूम नहीं है, या फिर हमारे जो घर में चीज़ें हैं वो मुख्तलिफ़ किस्म की हैं। हमारे पास मोटर भी है, हमारे पास बल्ब्स वगैरह भी हैं, हमारे पास टीवी भी है, तो वो लोड मुख्तलिफ़ किस्म का हो जाता है। अब मैं क्या करता हूँ, इसको 0.7 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। यूँ समझिए 0.7 ये पावर फैक्टर है, या फिर समझ लें कि 70% पे मैंने इसे रखा है, तो ये मेरे पास 4900 यानी 4900 वाट ये लोड उठा सकता है। लेकिन अभी एक और चीज़ रहती है, 4900 वाट तो ये बनेगा, इतना ये लोड उठा सकता है, इसमें कोई मसला नहीं है अगर आपके पास पीछे सोलर पैनल का बैकअप है, ये उठाएगा, कोई इशू नहीं है। लेकिन जो मेरे असातिज़ा मुझे बताते थे, या हमने फील्ड में जो सीखा है, कि जो भी आपका सोर्स हो, यानी एनर्जी सोर्स है या कोई और सोर्स है जिस पे आपने लोड डालना है। हम इस वक्त क्योंकि एनर्जी सोर्स की बात कर रहे हैं, इन्वर्टर की बात कर रहे हैं, तो मैं इसी की बात करता हूँ। अगर हमारा इन्वर्टर का ये मैक्सिमम लोड है तो मैं इसका फिर 80% निकालूंगा। ठीक है, इसको मैं मल्टीप्लाई करता हूँ 0.80 यानी 80% लोड हमने इस पे डालना है। 100% के चक्कर में आपने नहीं जाना। ये बनता है 3900। ठीक है, अगर आपके पास पीछे बैकअप है सोलर का इतना, तो आप इसके साथ 3900 लोड डालें, इसकी लाइफ भी सही रहेगी, इसमें फॉल्ट भी नहीं आएगा, गर्म भी नहीं होगा। अब बात यह है कि इसमें हम पैनल कितने कनेक्ट करें, वो मैंने आपको पहले बताया। जिसने वापडा शेयरिंग नहीं करनी वो 6 पैनल कनेक्ट कर ले, जिसने वापडा शेयरिंग करनी है वो 8 पैनल कनेक्ट कर ले। 8 पैनल 580 वाट वाले, उनके तकरीबन जो वोल्ट बनते हैं, जो ओपन सर्किट वोल्ट हम काउंट करते हैं 580 वाट वाले पैनल का, ये 580 वाट वाले पैनल के जो ओपन सर्किट वोल्टेज होते हैं वो 50 काउंट करते हैं। ये इसके बैक साइड पे भी लिखे होते हैं। ठीक है, सॉरी, 50 एक के हो गए, तो हमने 8 पैनल कनेक्ट करने हैं, तो ये हमारा पीवी जो इनपुट है वो 400 हो गया। हमारी ये जो सर्किट डिज़ाइनिंग की गई है, या यहाँ पे मोस्टली 450 वोल्ट के डीसी कैपेसिटर लगाए गए हैं, ये 400 की वोल्ट की हद तक है। हमारी जो कॉइल डिज़ाइन की गई हैं ये भी 400 वोल्ट, मैक्सिमम 400 या 450 के दरमियान आप रह सकते हैं, क्योंकि 450 के कैपेसिटर लगे होते हैं। फिर वो हम कोशिश करते हैं कि 450 तक ना जाए, 100% हम इसको ना लेके जाएं, तो इस वजह से हम 400 वोल्ट पे रहते हैं। इस केस में इसमें 500 वोल्ट के कैपेसिटर लगे हुए हैं। आप इसमें 500 वोल्ट तक के पैनल लगा सकते हैं, लेकिन उस हिसाब से हमारी सर्किट की डिज़ाइनिंग, हमारी कॉइल्स की जो है ये इसकी बनावट भी इसी लिहाज से होनी चाहिए। ठीक है, ये आपको क्लियर हो गया होगा। फिर एक और बात है कि अगर आपने 600 वाट के पैनल लगाने, ठीक है, क्योंकि अब मार्केट में 600 वाट के पैनल भी इस वक्त अवेलेबल हैं। 600 वाट वाले पैनल के वोल्ट होते हैं 45। ठीक है, तो इसको अगर हम 9 से मल्टीप्लाई करें तो ये हमारा 405 बनता है। तो इसके साथ आप 600 वाट वाले 9 पैनल भी लगा सकते हैं। 700 वाट वाली पैनल भी मार्केट में अवेलेबल हैं। मुझे उसके वोल्टेज कन्फर्म नहीं है, ओपन सर्किट वोल्ट उसके कितने होते हैं वो अगर आप काउंट कर लें तो उस हिसाब से भी आप इसके साथ पैनल कनेक्ट कर सकते हैं। एंड में फिर मैं एक बात कहना चाहूँगा कि आपका ये ग्रिड स्टेशन नहीं है, ये खुद एनर्जी सोर्स नहीं है। एनर्जी सोर्स जो है वो हमारा जस्ट ये हमारा इन्वर्टर है जो आपके डीसी को एसी में कन्वर्ट करके दे रहा है। पीछे आपका जो एनर्जी सोर्स है, जो बैकअप है, वो आपका सोलर पैनल है। सोलर पैनल से जो आ रहा होगा वो यहाँ से गुज़र के आपको कन्वर्जन होके आगे मिल रहा होगा।
लोड उसी हिसाब से आपका चलेगा। ठीक है, तो ये चीज़ आपने हमेशा जहन में रखनी है। जो लोगों का गलत कंसेप्ट है वो यही है, जब दुकानदार उसे कह देता है ये 7000 वाट है, तो वो क्या करता है, जाके इस पे 7000 वाट लोड डाल देता है, तो ये जल जाते हैं, क्योंकि पुराने सेटों में प्रोटेक्शन नहीं थी। ये लास्ट वीडियो में हमने काफ़ी क्लियर किया था, डिस्कशन की थी इस पे कि इसमें क्या क्या फ़ॉल्ट हैं और उनकी रेक्टिफिकेशन कैसे होगी, वो भी हमने डिस्कस किया था। किसी दोस्त ने अगर वीडियो नहीं देखी तो वो डिटेल से वीडियो है वो देख सकता है। अभी फ्यूचर में जो है इस पे काफ़ी काम हो रहा है, मज़ीद भी इसकी नई शेप्स आपको देखने को मिलेंगी। माइक्रो कंट्रोलर मार्केट में आ चुके हैं, जिसकी वजह से ये टोटली प्रोटेक्शन में चला गया। अगर अब आपके सोलर पैनल की जनरेशन कम हो रही है और आगे आपने लोड ज़्यादा डाल दिया है, तो ये ओवरलोड की प्रोटेक्शन में चला जाएगा। सेट को कुछ नहीं होगा, कोई नुकसान नहीं होगा। ठीक हो गया। ये थी दोस्तों आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपके नॉलेज में काफ़ी इजाफा हुआ होगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।